Today we are going to discuss about metabolism of amino acids. हम लोग जानते हैं अमाइनो एसिड्स क्या है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन जो कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड इट कंस्टिट्यूएंट अराउंड 10 to 12 kg इन अडल्ट. ठीक है, एवरेज जो आपका अडल्ट होता है दैट इज अराउंड 50 to 60 kg, तो उसमें 10 to 12 kg आपका प्रोटीन हो जाएगा. तो इससे जनरली मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन. हम लोगों ने ये चीज देखा हुआ था कि वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल, मतलब कि एंजाइम में एंजाइम्स के रूप में हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर, रिसेप्टर्स. तो देयर आर वाइड डाइवर्सिटी इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. इसके हाफ ऑफ द बॉडी प्रोटीन इज कोलेजन. ठीक है, कोलेजन कहाँ पाया जाता है? स्केलेटन एंड कनेक्टिव टिश्यूज. जबकि अदर हाफ इज इंट्रासेलुलर. प्रोटीन में जनरली एल अल्फा अमाइनो एसिड पाया जाता है. ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था जब पिछले आप ईयर में देखा था एल एंड डी कंफर्मेशन होता है, तो उसमें एल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर अकर इन द प्रोटीन. इसमें से 20 अमाइनो एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं. 20 अमाइनो एसिड्स में से हाफ विल बी सिंथेसाइज्ड by the body, while the rest half we need to provide with the help of diet. डाइट के द्वारा मिलता है हमको. तो जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल. हमें उसकी जरूरत नहीं है बाहर से, क्योंकि हमारी बॉडी उसको बना सकती है. जबकि जो अदर हाफ है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल. तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल समझ में आ गया. प्रोटीन ऑन डिग्रेडेशन. अगर हम प्रोटीन को डिग्रेड करें तो क्या होगा? अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में वो टूट जाएंगे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में. तो ईच वन ऑफ द 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड अंडरगोज इनटू इट्स ओन मेटाबॉलिज्म. अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो भी क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फंक्शन में रोल प्ले करेंगे. सम ऑफ अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड क्या करेंगे? सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर, एज ए प्रिकर्सर यूज करेंगे मेनी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल मेलेनिन, सेरोटोनिन, क्रिएटिनिन. अभी हम लोग देखेंगे कुछ एक आध एग्जांपल. सर्टेन अमाइनो एसिड्स में डायरेक्टली एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर. कुछ अमाइनो एसिड जो है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी यूज हो जाते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट. तो हम लोग देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड का एक तो प्रोटीन बनाने में रोल है, इसके अलावा भी सेल में वेरियस फंक्शंस होते हैं जो कि ये परफॉर्म कर सकते हैं एज ए प्रिकर्सर ऑफ दैट कंपाउंड. तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज मोर अप्रोप्रिएटली लर्न एज ए मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड. तो प्रोटीन को हम लोग जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? अमाइनो एसिड है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अमाइनो एसिड पूल. क्या है ये? एन अडल्ट हैज अराउंड 100 ग्राम ऑफ फ्री अमाइनो एसिड. हमारी जो अमाइनो एसिड है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती. ग्लाइकोजन आप देखते होंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. फैट भी एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है. लेकिन हमारी जो ये फ्री अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड बॉडी में स्टोर करने का कोई मेथड नहीं है. तो क्या होता है? बॉडी में एक अमाइनो एसिड पूल होता है, बफर काइंड ऑफ होता है. उससे हमें क्या होगा कि 100 ग्राम ऑफ फ्री अमाइनो एसिड अपनी बॉडी की हमेशा अवेलेबल रहते हैं. सिंस देयर इज नो सिंगल कंपार्टमेंट, रादर सेवरल कंपार्टमेंट एग्जिस्ट. और ये कोई सिंगल कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि कई जगह छोटे छोटे कंपार्टमेंट में ये एग्जिस्ट होता है. ग्लूटामेन एंड ग्लूटामीन टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 50%. अब इस जो पूल है इसमें अगर ईच इंडिविजुअल अमाइनो एसिड का कंट्रीब्यूशन देखें तो ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन, ये दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसका अराउंड 50% कंट्रीब्यूशन होता है इस पूल में. एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड अबाउट 10% ऑफ द बॉडी पूल. जो 100 ग्राम है उसमें से 10% एसेंशियल अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं. ये कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइनो एसिड से, द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर अमाइनो एसिड इज ऑलवेज हाइयर. ठीक है, ये याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन होती है
क्योंकि वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जनरली वहाँ पे अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही पाई जाएगी। अमाइनो एसिड एंटर कैसे करते हैं सेल के अंदर? विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लोग जानते हो कि इसमें एटीपी खर्च होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके। The amino acid pool of the body is maintained the sources that contribute input and metabolic pathways that utilize output of the amino acid। तो ये मेंटेन कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। जो इस पूल की हम लोग बात कर रहे थे, तो बॉडी का जो प्रोटीन है डेट इज 10 to 12 किलोग्राम इन अडल्ट। इसमें से आप देखेंगे कि 350 to 400 ग्राम जो है ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन डेली, है ना, और इतना ही ये बन जाता है वापस से। तो प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन, ये दोनों रिएक्शन लगातार बॉडी में होती रहती हैं। और ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि बॉडी की जो बैलेंस है अमाइनो एसिड पूल की, वो 100 ग्राम पे कंट्रोल रहे। ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये कहाँ से आता है? डाइटरी प्रोटीन है ना, डाइटरी प्रोटीन है। फिर नॉन एसेंशियल जो होता है डेट इज सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा इस पूल से क्या होता है कि 3 to 50 ग्राम डेली जो है वो लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, या फिर जिसे आप यूरिन में भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे कैसे ब्रेक डाउन होता है। फिर ये कुछ पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है जब जरूरत पड़ती है। इन द लास्ट, आप लोग को पता है कि जो प्रोटीन है वो लास्ट, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो लास्ट रिजर्वायर होता है। और कुछ एनर्जी के पार्ट में जो मैंने बताया था आपको 10 to 15% ऑफ बॉडीज डेली रिक्वायरमेंट। तो इस टाइप से ये जो पूल है 100 ग्राम मेंटेन रहता है। इनकमिंग मतलब जितना आता है और जितना ये यूज होता है वो एक बफर के रूप में मेंटेन होता है। सो सोर्सेज ऑफ एमाइनो एसिड पूल जो हमने बताया था, सिंथेसिस, प्रोटीन इनटेक, आप डाइटरी प्रोटीन ले रहे हैं तो वो है। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल, ये आपका सोर्सेज हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल दिस पार्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन बॉडी पूल। अब आते हैं यूटिलाइजेशन पे। यूटिलाइजेशन कैसे होता है? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोटीन 300 to 400 ग्राम पर डे डिग्रेडेड एज सिंथेसाइज्ड। तो मैंने बताया था कि वो डिग्रेड हो जाता है कुछ मेनी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड, और कुछ क्या है, कई नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो कि बनाने में सहयोग होता है। जैसे कि आपका अमाइनो एसिड हो गया 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली यूटिलाइज फॉर दिस पर्सन। तो ये जैसे प्यूरिन हुआ, पिरिमिडिन हुआ, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है। किसमें यूज होते हैं ये प्यूरिन पिरिमिडिन? आप लोग बता सकते हैं? प्यूरिन पिरिमिडिन, दे आर द इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड। एनी स्टूडेंट? हाँ, डीएनए डीएनए में ये यूज होते हैं, डीएनए बेसिस हैं ये, तो वहां पे ये नाइट्रोजनस कंपाउंड यूज हो जाता है। फिर 10 to 15% ऑफ बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। अब आते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। ओके, तो ये वाला पार्ट काफी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पार्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके। द अमाइनो एसिड अंडरगो सर्टेन कॉमन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन है जो आप नाम जान लीजिए, जिनका ट्रांस एमिनेशन फॉलोड बाय डी एमिनेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ यूरिया। फिर द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड यूटिलाइज फॉर द यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कार्बन स्केलेटन जो होता है वो अमाइनो एसिड फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड। यहाँ पे देखिए आप लोग कि हम लोगों ने डाइटरी प्रोटीन लिया, ठीक है, बॉडी की भी प्रोटीन है कुछ, वो ब्रेक डाउन हुआ जब तो अमाइनो एसिड में टूट गया। फिर अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में अगर जाएगा, तो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन जब होगी इसकी, तो क्या होगा, ये कीटो एसिड में टूट जाएगा ट्रांस एमिनेशन के थ्रू। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लूटामेट कंपाउंड भी बनेगा, ये फर्दर जाएगा कहाँ, यूरिया में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यूरिया जो कि यूरिन के रूप में आपका निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे इस टाइप से इसका कंजप्शन होता है। इट्स ओवरव्यू ऑफ एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। कुछ एमाइनो एसिड आपका प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाएगा,
अब कुछ आपका हो जाएगा नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो कि मैंने अभी आपको ये बताया था, प्यूरिन pyrimidine। तो इस टाइप से दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सम पार्ट हैव बीन यूज्ड एंड यूटिलाइज्ड एज ए जनरेट एनर्जी। कुछ पार्ट आपका ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, कुछ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट कीटोन बॉडीज। ठीक है, फैट कीटोन बॉडीज जो है कि एनर्जी में भी यूज होती हैं। कीटोन बॉडीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर आते हैं हम लोग पहली रिएक्शन पे, ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एमीन ग्रुप। ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड is known as transamination. This process involves the interconversion of pair of amino acids and a pair of keto acids. क्या है ये पेयर? यहाँ पे देखते हैं। तो एक अमाइनो एसिड का पेयर ये हुआ, वन पेयर, एंड दिस इज वन इज द सेकंड पेयर। एक अमाइनो एसिड का पेयर ये हुआ और एक ये हुआ। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ अमाइनो एसिड और दो पेयर ऑफ कीटो एसिड्स यूज हो रहे हैं। और एंजाइम कौन सा काम कर रहा है ट्रांसएमिनेज में? ट्रांसएमिनेजेस। ठीक है, जो कि एमिनो ट्रांसफिरेजेस भी बोलते हैं उनको। तो ऑल ट्रांसएमिनेजेस रिक्वायर, इसके अलावा जो एंजाइम को काम करने के लिए एक आपको कोएंजाइम भी चाहिए, कोएंजाइम डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B6, दैट वी कॉल पायरोडोक्सिल फॉस्फेट, PLP। ये भी इस इन एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए। These specific transaminases exist for each pair of amino acid and keto acid. However, only two, namely aspartate transaminase and alanine transaminase, ठीक है, दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। और आप लोगों ने देखा होगा सीरम में इनकी मात्रा हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि इनकी लेवल क्या है। प्रोटीन एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज AST एंड ALT, इसका हम लोग टेस्ट करते हैं। देयर इज नो फ्री अमोनिया लिबरेटेड, ओनली ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप अकर्स। तो इसमें क्या है कि अमोनिया का जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अमोनिया जनरेट नहीं हो रही, ओनली क्या हो रहा है, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। ये अमाइनो ग्रुप देखिए यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पहुंच गया है दूसरे अमाइनो एसिड पे, और ये कीटो एसिड इसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक, कीटो एसिड का ये फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांस एमिनेशन नेज रिएक्शन। ओके, अब ये कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? हम्म, एक है एलानिन, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, एलानिन है, एंड ये ग्लूटामेट है। These are the amino acids. Transamination is very important for the redistribution of amino groups and production of non-essential amino acids as per the requirement of the cells. तो ये रिएक्शन हमारे जो एमिनो एसिड पूल है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप and the production of non-essential amino acid as per the requirement of the cell। जब नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है उसको बनाने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। दोनों ही रिएक्शन आप इसमें देखेंगे, एक तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है और एक तरफ सिंथेसिस भी हो रही है अमाइनो एसिड की। ट्रांसएमिनेशन डाइवर्ट द एक्सेस अमाइनो एसिड्स टुवर्ड्स द एनर्जी जनरेशन। जो एक्सेस अमाइनो एसिड है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का ये सिग्निफिकेंस है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन आल्सो डाइवर्ट द एक्सेस अमाइनो, जो एक्सेस अमाइनो एसिड है उसको एनर्जी जनरेशन में भी यूज कर सकती है। द अमाइनो एसिड अंडरगोस इनटू ट्रांसएमिनेशन टू फाइनली कंसंट्रेट नाइट्रोजन इन ग्लूटामेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। फाइनली जो है ग्लूटामेट के फॉर्म में यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगी। Glutamate is the only amino acid that could undergoes into oxidative deamination। ठीक है, तो ग्लूटामेट से, जो मैंने अभी पिछला आपको दिखाया था ओवरव्यू में, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है और ग्लूटामेट से ही आपका क्या बनेगा, यूरिया। ठीक है, तो यही एक अमाइनो एसिड है जो डेट को कैन गो अंडरगोज इनटू ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट टू लिबरेट अमोनिया। और ये अमोनिया चूंकि टॉक्सिक है तो इसको हमें हमारी बॉडी क्या करती है, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, और ये यूरिया यूरिन के रास्ते से निकल जाती है फॉर यूरिया सिंथेसिस। So all amino acid except lysine, threonine participate in transamination reaction. Transamination is not restricted to alpha amino group। कुछ
अमाइनो एसिड्स और है जैसे ऑर्निथिन, वो भी जो है आपका ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ओके, तो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन पे। मैकेनिज्म आप लोग देखिए यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू कोएंजाइम पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। तो ये है आपका पैराडॉक्सिल फॉस्फेट ग्रुप एक, है ना, जो कि विटामिन बी से मिला था आपको, B6 से, वो यहाँ पे आ गया आपका। तो इसने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप अमाइनो ग्रुप टू कोएंजाइम पैराडॉक्सिल फॉस्फेट टू फॉर्म पैराडॉक्सोमिन फॉस्फेट। ये आपका पैराडॉक्सोमिन फॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये अमोनिया ग्रुप जो है यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया। द अमाइनो ग्रुप ऑफ पैराडॉक्सोमिन फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर्ड टू अ कीटो एसिड टू प्रोड्यूस न्यू अमाइनो एसिड एंड द एंजाइम पीएलपी इज जनरेटेड। और फिर आपका एक नया एंजाइम, न्यू अमाइनो एसिड आपका बन जाएगा कौन सा, ग्लूटामेट। ऑल द ट्रांसमिनेटेड रिक्वायर्ड पैराडॉक्सिल फॉस्फेट a derivative of vitamin B6. The aldehyde group of PLP is linked with amino group lysine of residue at the active site of enzyme forming skiff base. तो ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन। फिर एल ग्लूटामेट से आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट आपको मालूम है सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डी एमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, इट्स कॉल्ड डी एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन हम लोगों ने देखा ट्रांसफर होता है, जबकि डी एमिनेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है अमाइनो ग्रुप का। इट इन्वॉल्व्स ओनली द शफलिंग ऑफ अमाइनो ग्रुप अमंग द अमाइनो एसिड्स। ऑन द अदर हैंड डी एमिनेशन में क्या हो रहा है, लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर द यूरिया सिंथेसिस। तो डी डी एमिनेशन भी दो तरीके से होता है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन। ऑक्सीडेटिव में क्या है, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन। दिस टेक्स प्लेस इन मोस्टली इन लीवर एंड किडनी। जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन वाला होता है वो कहाँ पे आपका ज्यादातर होगा, लीवर और किडनी के अंदर होगा। एंड द पर्पज ऑफ डी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का क्या पर्पज है, प्रोवाइड अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस, अल्फा कीटो एसिड फॉर वेराइटी ऑफ रिएक्शंस। अल्फा कीटो एसिड कई, जैसे कि एनर्जी वगैरह प्रोडक्शन होता है ब्रेन के अंदर, उसमें आपका अल्फा कीटो एसिड्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज हो जाता है। फिर आते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव पे। नॉन ऑक्सीडेटिव, सम ऑफ द अमाइनो एसिड कैन डीएमिनेटेड बाय लिवर विदाउट अंडरगोइंग इन ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो यहाँ पे जैसे आप सीखे सीरीन, थ्रियोनिन, होमोसीरीन, दीज आर द सम ऑफ द अमाइनो एसिड जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। विदाउट ऑक्सीडेशन दे कैन डीएमिनेट, लिबरेट एमीन ग्रुप। यहाँ पे आप देखिए डिहाइड्रेटेज जो एंजाइम है, विद द हेल्प ऑफ दैट एंजाइम ये अमोनिया ग्रुप लिबरेट हुआ और फिर आपका रिस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स का निर्माण हुआ। ठीक है, दिस इज आल्सो पीएलपी डिपेंडेंट डिहाइड्रेट। इसके अलावा जो है कुछ सल्फर वाले भी अमाइनो एसिड, डी सल्फर हाइड्रेट, सल्फर अमाइनो एसिड जैसे कि सिस्टीन हुआ, होमोसिस्टीन हुआ, इसमें भी आपको ये रिएक्शन मिलेगी, डीएमिनेशन रिएक्शन। तो डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में हिस्टिडीडेज। तो दो तरीके के डीएमिनेशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, एक ऑक्सीडेटिव जो कि आपका लीवर में होती है ना, और जो कि हेल्प, और दूसरी वाली कौन सी है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब आते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया। अब हमारा अमोनिया अगर प्रोड्यूस हो गया, एमीन ग्रुप रिलीज हो गया है, उसका मेटाबॉलिज्म हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है बॉडी के लिए। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो अमोनिया इज कॉन्स्टेंटली बीइंग लिबरेटेड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड जब एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकर्स फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शन। हम लोगों ने देखा था ट्रांसएमिनेशन में भी, ट्रांसएमिनेशन में ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप होता है और डीएमिनेशन रिएक्शन में ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता रहता है। फिर क्या है,
ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ अमोनिया ग्रुप, यहाँ पे आप देखिए कैसे ट्रांसफर एंड स्टोरेज हो रहा है इसका। डिस्पाइट रेगुलर एंड कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम वेरियस टिश्यूज, इट्स कंसंट्रेशन इन द सर्कुलेशन सरप्राइजिंगली लो। क्यों है ये? लगातार आपका बॉडी में अमोनिया बन रहा है लेकिन इसका कंसंट्रेशन लगातार लो है। तो क्यों होता है ये? दिस इज मोस्टली बिकॉज द बॉडी हैज इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इमीडिएट यूटिलाइजेशन फॉर यूरिया synthesis. So transport of ammonia between various tissues and the liver mostly occurs in the form of glutamine. ये ग्लूटामीन के फॉर्म में ज्यादातर होता है, और एलेनिन, नॉट एज फ्री अमोनिया। ठीक है, तो ये अमोनिया जो बनेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूटामीन या फिर एलेनिन एमाइनो एसिड के फॉर्म में। एलेनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अमोनिया ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मसल टू लीवर बाय ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज। रोल ऑफ ग्लूटामीन, ग्लूटामीन क्या है? ग्लूटामीन इज अ स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया। तो ग्लूटामीन भी जो है एक, ग्लूटामीन क्या है? एक एमाइनो एसिड है, लेकिन ये भी स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया की तरह यूज होता है। इट इज प्रेजेंट एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ग्लूटामिन जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड, वो हाईएस्ट होती है। क्यों? 8 मिलीग्राम इन, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया है। ब्लड among the amino acid, glutamine serves as a storage and transport form of ammonia. Its synthesis mostly occurs in liver, brain and muscle. Ammonia is removed from the brain predominantly in as a glutamine form. तो ग्लूटामीन और एलेनिन दो एमाइनो एसिड हैं जो आपके ये अमोनिया जो बनी है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ग्लूटामीन इज फ्रीली डिफ्यूजिबल इन टिश्यू एंड इजिली ट्रांसपोर्टेड। अब कुछ एंजाइम्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से? ग्लूटामिन सिंथेटेज इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लूटामिन फ्रॉम ग्लूटामेट एंड अमोनिया। दिस रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल एंड रिक्वायर्स एटीपी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रिएक्शन ग्लूटामेट से ग्लूटामिन आपका बन गया। ग्लूटामेट कहाँ बना था? वो हम लोगों ने देखा था ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये ग्लूटामेट जो है ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे आप देखिए ये अमोनिया जो प्रोड्यूस हुई है उसको इसने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब जब इसको वापस से अमोनिया रिलीज करनी होगी तो ये जहां जाएगी वहां पे ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करेगी और अमोनिया का रिलीज हो जाएगा, अमोनियम आयन का, इन द फॉर्म ऑफ NH4+। तो ग्लूटामीन कैन बी डीएमिनेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ रिलीज अमोनिया बाय ग्लूटामिनेज, एन एंजाइम मोस्टली फाउंड इन किडनी एंड इंटेस्टाइनल सेल्स। ओके, नाउ डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द अमोनिया। जनरली ये अमोनिया क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अमोनिया इज नॉट, लेकिन कुछ इसके फंक्शंस हैं। Ammonia is not just a waste product in nitrogen metabolism, it is also involved in directly or for the synthesis of many compounds. ठीक है, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, या वाया ग्लूटामीन के थ्रू ये कई कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, प्यूरिन, pyrimidines, एमाइनो शुगर, स्पर्जीन। तो अमोनिया का भी थोड़ा बहुत कुछ फंक्शन है बॉडी में, पूरी तरह ये वेस्ट नहीं है। अमोनियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। इसके अलावा हम लोग जो ब्लड का हमारा पीएच है वो एग्जैक्ट 7.4 के पास क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि हमारी जो ये अमोनियम आयन का वजह से। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है इसका, ये मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। डिस्पोजल ऑफ अमोनिया, the organism during the course of evolution have developed different mechanism for the disposal of ammonia। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं, है ना, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, कि ये बॉडी से अमोनिया को कैसे रिलीज करें। जो एक्सेस अमोनिया है जो यूज नहीं हो रही, जो डेट इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकें। द एनिमल इन दिस रिगार्ड आर ऑफ डिफरेंट, 3 डिफरेंट टाइप्स। अमोनिया को रिलीज करने के आधार पे भी आपके ये एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक क्या है? दैट एक्वेटिक एनिमल्स दैट डिस्पोज ऑफ अमोनिया इनटू सराउंडिंग वाटर। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया को सराउंडिंग वाटर में डायरेक्टली ही डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिस्पोज कर देते हैं, दैट वी कॉल एमिनोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या है? यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आप देखे होंगे। तो अमोनिया इज कन्वर्टेड टू सेमी सॉलिड काइंड ऑफ, तो दैट इज द यूरिक एसिड एंड रेप्टाइल इन बर्ड में।
इसके आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में हम लोग आते हैं मैमल्स इंक्लूडिंग मैन कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया। यूरिया इज ए नॉन टॉक्सिक एंड सॉल्युबल कंपाउंड, और इसीलिए ये क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है इजीली। अब देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। एक छोटा सा देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। ये हमारी बॉडी के लिए काफी टॉक्सिक है। मार्जिनल एलिवेशन इन द ब्लड अमोनिया कंसंट्रेशन इज हार्मफुल टू द ब्रेन। अगर अमोनिया कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी बढ़ जाए ब्लड में तो क्या होगा, सबसे पहले ये ब्रेन को इफेक्ट डालेगा। अमोनिया accumulates in the body, results in slurring of speech, blurring of vision। तो ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा, तो इस टाइप के एक ट्रॉमा सिचुएशन आ जाएगी, जिससे कि आप स्पीच में, आपके बोलने में, विजन में आपको तकलीफ होगी देखने में। इट मे लेड टू कोमा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, और फाइनली डेथ विल बी करेक्ट। हाइपर अमोनियम एलिवेशन इन ब्लड अमोनिया लेवल में भी जेनेटिक और एक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हाइपर अमोनिया। ऑल दिस डिसऑर्डर लीड टू हाइपर अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 5 एंजाइम्स, ये ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको नहीं जाएंगे, तो आप लोग ये जानिए कि हाइपर जो ब्लड में अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले ये ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग विजन, या फिर फाइनली कोमा तक पहुंच सकता है। ठीक, कोमा या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया को कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूरिया साइकिल। ओके, थैंक यू। तो आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप व्हाट्सएप में आप लोग प्लीज उसको बताइए। ओके।